गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग पढ़िए पार्ट 5 लिंग यानी जेंडर। देखिए यहाँ पे इस चित्र में दिया हुआ है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और दूसरे चित्र में दिया हुआ है शिक्षिका पढ़ा रही हैं। इन वाक्यों में शिक्षक शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि शिक्षिका शब्द से जाति स्त्री जाति का बोध हो रहा है। संसार की समस्त वस्तुएं, प्राणी और मन के भाव या तो पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक। देखिए इस पॉइंट को, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। इसको याद कीजिएगा, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट में लिंग के दो भेद, लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे सेठ, बूढ़ा, शिष्य, पिता, मुर्गा, नौकर आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सेठानी, बुढ़िया, शिष्या, माता, मुर्गी, नौकरानी आदि। लिंग परिवर्तन के नियम देखिए, 1 नंबर में दिया हुआ है लिंग परिवर्तन के नियम। आ अंत वाले शब्द के अंत में बड़ी ईश्वर लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पुल्लिंग में पुत्र, स्त्रीलिंग में पुत्री। पुल्लिंग में दिया हुआ है मुर्गा और स्त्रीलिंग में मुर्गी। इसी तरह से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप लोग देखिएगा और इसको पढ़िएगा। 2 नंबर में दिया हुआ है बड़ी ई अंत वाले शब्दों के अंत में इन लगाकर। देखिए नाई, तो यहाँ पे दिया हुआ है नाइन। धोबी, धोबिन। माली, मालिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है, इसको याद कीजिएगा। 3 नंबर, शब्द के अंत में अ आने पर उसमें नी जोड़कर। देखिए पुल्लिंग में दिया हुआ है उदाहरण, इसको देखिए ध्यान से। जाट, जाटनी। मोर, मोरनी। राजपूत, राजपूतानी। पुल्लिंग में दिया हुआ है चोर, तो चोरनी। सिंह, तो सिंहनी। देखिए 3 पॉइंट, शब्द के अंत में अ आने पर उसमें नी लगाया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे जाट, जाटनी। चोर, चोरनी। 4 नंबर दिया हुआ है शब्द के अंत में अ आने पर उसमें आनी जोड़कर, जैसे मुगल, तो मुगलानी। मेहतर, मेहतर, तो मेहतरानी। भव, भवानी। नौकर, नौकरानी। इसी तरह कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इसको देखिएगा आप लोग। 5 नंबर, शब्द के अंत में अक आने पर उसका ईका कर देने पर, जैसे रक्षक, रक्षिका। दर्शक, दर्शिका। पाठक, पाठिका। बालक, बालिका। 6 नंबर दिया हुआ है अंतिम स्वरों वाले को ईवा में बदल देने पर, जैसे चूहा, तो चूहिया। बंदर, बंदरिया। बेटा, बिटिया। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग इसको देखिए, समझिए। 7 नंबर में दिया हुआ है शब्द के अंत में अ अथवा बड़ी ई आने पर क्रमशः इनी या इणी में बदल देने पर। देखिए मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। शब्द के अंत में अ अथवा बड़ी ई के आने पर क्रमशः इनी या इड़ी में बदल देने पर। हंस, हंसनी। तपस्वी, तपस्वनी। हाथी, हाथिनी। आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देखिए लो। 8 नंबर में दिया हुआ है शब्द के अंत में अ और बड़ी ईश्वर आने पर आइन कर देने पर, जैसे चौधरी, चौधराइन। ठाकुर, ठकुराइन। पंडित, पंडिताइन। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, इसको देखिए आप लोग। देखिए अब नीचे इस पॉइंट में दिया हुआ है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नियम के अनुसार नहीं होता, उनके स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे सम्राट, सम्राज्ञी। विद्वान, विदुषी। वीर, वीरांगना। ससुर, सास। पुरुष, स्त्री। इस तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग परिवर्तन के नियम के अनुसार नहीं, उसके स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह बदल जाते हैं। पुल्लिंग की पहचान, वे शब्द जो सदा पुल्लिंग होते हैं। क नंबर में दिया हुआ है हिंदी महीनों के नाम, श्रावण, भाद्रपद, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। इसको आप लोग देखिएगा। ख नंबर में दिनों के नाम, बुधवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। ग नंबर, शरीरों के अंगों के नाम, बाल, कान, पैर, पेट, दांत, मुख आदि। घ नंबर, धातुओं के नाम, लोहा, तांबा, सोना, पीतल, टीन, जास्ता, शीशा आदि। चांदी स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कि चांदी स्त्रीलिंग है। ये दिया हुआ है पर्वतों के नाम, सतपुड़ा, सतलुज, अरावली, हिमालय, ये सब पुल्लिंग है। अनाजों के नाम, बाजरा, मूंग, गेहूं, चावल आदि। लेकिन ये ब्रैकेट में दिया हुआ है कि मक्का, ज्वार, अरहर ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। फलों के नाम, अमरूद, अंगूर, केला, संतरा आदि। पेड़ों के नाम, शीशम, अशोक, आम, नीम, पीपल आदि। इमली स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इमली स्त्रीलिंग है। झ नंबर में दिया है वर्णमाला के अक्षर अ, आ, ये सब
जो दिया हुआ है ये पुल्लिंग की पहचान है और ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग की पहचान के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ समूहवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे संस्कार, संसद, सेना, फौज, पुलिस आदि। हिंदी में कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे सौत, सौतन, सवारी, सुहागिन आदि। लिपियों के नाम गुरमुखी, देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी, खरोष्टी आदि। भाषाओं के नाम अरबी, फारसी, तमिल, हिंदी, संस्कृत आदि। तिथियों के नाम चतुर्दशी, अमावस्या, एकादशी, प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, रावी, झेलम, ब्यास आदि। वर्णमाला के अक्षर छोटी ई, बड़ी ई, री आदि। झीलों के नाम सुखना, नैनी, चिल्का आदि। देखिए दिया हुआ है, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे तोता, बाज, चीता, भेड़िया, उल्लू, खरगोश, खटमल, मच्छर, बिच्छू आदि। इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनसे पहले मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा चीता। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, मछली, मैना, चील, गिलहरी। ये जितना शब्द दिया हुआ है ये बदलना नहीं रहता है, ये सदा के लिए स्त्रीलिंग रहते हैं। यही यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ शब्द सदा के लिए सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, मछली, मैना, चील, गिलहरी, छिपकली, मकड़ी आदि। इन शब्दों का पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द जोड़ देते हैं, जैसे नर मक्खी, नर छिपकली। कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों से बड़े छोटे का भाव प्रकट होता है, जैसे लोटा, लुटिया, कटोरा, कटोरी, नाला, नाली, थाल, थाल, थाली आदि। ये वे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के समान रूप में प्रयुक्त होते हैं उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं। साधारणतः ये शब्द पदवाची होते हैं, जैसे मैनेजर, खिलाड़ी, तैराक, पर्वतारोही, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, सलाहकार, क्लर्क आदि। अब देखिए दोनों पॉइंट आप लोग इसको याद कीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। जैसे लिंग शब्द से क्या समझते हैं या लिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट है उभयलिंगी, स्त्री या पुरुष दोनों जाति का बोध कराने वाले शब्द उभयलिंगी कहलाते हैं। धन्यवाद।